धर्मेंद्र करने जा रहे थे तीसरी शादी, सनी देओल ने सिखाया एक्ट्रेस को सबक। दोस्तों, इस समय अभिनेता सनी देओल अपने पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सनी पाजी के पास ढेरों सारी फिल्मों के ऑफर रहते ही रहते हैं और उन्हीं फिल्मों को वो पूरा करने में लगे हुए। अब एक लंबे समय से अभिनेता सनी पाजी की कोई बड़ी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हो पाई है। ऐसे में सनी देओल अपने चाहने वालों को बिल्कुल भी निराश नहीं करना चाहते हैं, तभी तो वो धड़ाधड़ फिल्में साइन कर रहे हैं कि कोई तो हिट होगी ही होगी। जी हाँ, और उन्हीं फिल्मों को पूरा करने में लगे हुए हैं। 2022 आधा बीत चुका है, लेकिन अभी भी सनी पाजी की कोई भी बड़ी फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हो पा रही है। आखिरी बार उन्हें फिल्म ब्लैक में देखा गया था, जिसे 2019 में रिलीज किया गया था। और इस फिल्म को करने के बाद सनी देओल ने गुरुदासपुर के लोकसभा चुनाव से सीट लड़ा, जिस चुनाव में उन्होंने जीत भी हासिल की। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों वो अपनी कई सारी फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है। लेकिन हम यहाँ आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि एक तरफ जहाँ सनी देओल अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपनी पर्सनल लाइफ को भी लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में रह चुके हैं। तो एक तरह से जहाँ वो अपनी पर्सनल लाइफ में अपने परिवार को पूरी तरीके से टाइम देते हैं और साथ ही साथ वो अपने पिता धर्मेंद्र की भी काफी ज्यादा इज्जत करते हैं। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि धर्मेंद्र पाजी की दूसरी शादी हुई थी, तो भले ही सनी देओल को काफी ज्यादा बुरा लगा था, उन्हें चोट पहुंची थी, क्योंकि धर्मेंद्र ने सनी पाजी की मां को यानी कि अपनी पहली पत्नी को धोखा दिया था। लेकिन इन सब के बावजूद सनी देओल ने एक आदर्श बेटे का फर्ज निभाया और पिता धर्मेंद्र से उन्होंने कोई खास बैर नहीं रखा। लेकिन जब एक ऐसा समय भी आया जब सनी पाजी का गुस्सा अपने पिता धर्मेंद्र पर देखने को मिला और यहाँ पर गुस्से में आकर भी उन्होंने एक आदर्श बेटे का फर्ज निभाया। जी हाँ, यहाँ पर हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहते हैं कि बॉलीवुड में ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र ने अपने जीवन में 2 शादी की है और अपनी दोनों पत्नी से उनके 6 बच्चे हैं। सबसे पहले उन्होंने साल 1954 में प्रकाश कौर से विवाह रचाया था और इसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उनका दिल हेमा मालिनी पर आ गया और हेमा मालिनी से शादी करने के लिए प्रकाश कौर को उन्होंने तलाक दे दिया था। प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक देने से मना कर दिया तो धर्मेंद्र ने समाज के खिलाफ जाकर मुस्लिम धर्म अपनाया और फिर साल 1980 में हेमा मालिनी को अपनी पत्नी बना लिया। लेकिन धर्मेंद्र यहीं पर नहीं रुके। आने वाले समय में धर्मेंद्र तीसरी शादी भी करने जा रहे थे, लेकिन तीसरी शादी की खबर जैसे ही सनी पाजी को लगी तो भाई वो तो आग बबूला हो गए और उस अभिनेत्री को उन्होंने ऐसा सबक सिखाया कि वो अभिनेत्री जिंदगी भर सनी देओल को भूल नहीं पाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनीता राज की। और अनीता राज और धर्मेंद्र को लेकर एक समय ऐसा भी आया जब इन दोनों के लव अफेयर के किस्से तो भैया मीडिया गलियारों में जमकर गूंजने लगे थे और ऐसा लग रहा था कि शायद धर्मेंद्र अब तीसरी पत्नी के रूप में अनीता राज से शादी कर लेंगे। लेकिन बेटे सनी देओल की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। अब सनी देओल को अनीता राज से इस कदर नफरत हो गई थी कि उनका नाम भी सुनना पसंद नहीं करते थे। हालांकि सनी को अनीता राज के साथ काम करने के ऑफर भी बाद में मिले, लेकिन सनी पाजी ने बिल्कुल इस ऑफर को ठुकरा दिया और मना कर दिया। अब हुआ यूं कि 90 के दशक में धर्मेंद्र और अनीता राज बॉक्स ऑफिस पर हिट जोड़ी मानी जाती थी और इस जोड़ी ने लगभग 7 से 8 फिल्मों में काम किया था और इनमें से अधिकांश फिल्में हिट भी साबित हुई थी। अब कहा यह भी जाने लगा था कि साल 1983 में बनी फिल्म नौकर बीवी की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र और अनीता राज में रोमांस शुरू हो गया था और इस घटना ने पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में तहलका मचा के रख दिया था। जैसे ही ये खबर सनी पाजी के पास पहुंची तो वो बुरी तरह से बिखर गए और सनी पाजी ने धर्मेंद्र से तो कुछ नहीं कहा, यानी कि अपने पिताजी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अनीता राज को फोन कर धर्मेंद्र पाजी से दूर रहने की चेतावनी दे डाली। लेकिन अनीता राज भला कहाँ मानने वाली थी। उन्हें लगा कि सनी देओल बस ऐसे ही कह रहे हैं, वो कुछ करेंगे वरेंगे है नहीं। लेकिन अनीता राज को मामले की गंभीरता का एहसास तब हुआ जब धर्मेंद्र के छोटे भाई अजीत सिंह देओल अनीता राज को समझाने उनके घर पहुंच गए और उन्होंने अनीता राज के पिता जगदीश राज को मामला संभालने को कहा। बताया जाता है कि इस घटना के बाद अनीता राज ने धर्मेंद्र के बहुत अच्छे दोस्त अर्जुन हिंगोरानी से शादी कर ली और एक और धमाका कर दिया। अब अर्जुन हिंगोरानी धर्मेंद्र के बचपन के मित्र थे और ये शादी कैसे हुई थी ये भी एक रहस्य माना जाता है, क्योंकि अर्जुन हिंगोरानी अनीता राज और धर्मेंद्र के संबंधों से बिल्कुल वाकिफ थे। इसके साथ ही अगर सनी पाजी के वर्क फ्रंट की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए सनी पाजी को 40 साल से ज्यादा का समय हो गया और इस दौरान इन्होंने जो रुतबा हासिल करके दिखाया ना वो वाकई में काबिले तारीफ है। साथ ही आने वाली फिल्मों की तरफ नजर डालें तो इस समय अभिनेता सनी देओल कई सारी फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है। सबसे पहले उनकी फिल्म का इंतजार किया जा रहा है गदर 2 का,
जिस फिल्म का निर्देशन अनिल शर्मा कर रहे हैं। गदर एक प्रेम कथा का ये अगला भाग होने वाला है, जिस फिल्म की कहानी में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं और जल्द ही फिल्म की शूटिंग खत्म होने के कगार पर पहुंचने वाली है। इस फिल्म में एक बार फिर से तारा सिंह और सकीना को देखना वाकई में दिलचस्प साबित होगा। इसके साथ ही आर बाल्की की फिल्म जो कि क्राइम थ्रिलर बेस्ड है, इसमें भी सनी पाजी हैं। इस फिल्म में भी वो दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा वो साउथ की एक बड़ी फिल्म सूर्या की हिंदी रीमेक में भी नजर आने वाले हैं, जिस फिल्म की शूटिंग वो जोरों शोरों से कर रहे हैं। साथ ही इस बात की भी हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि सनी देओल ने अभी हाल ही में एक और बड़ी फिल्म साइन की है, जो कि एक बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। बताया जाता है कि अहमद खान के इस बड़े प्रोजेक्ट में सनी देओल के साथ 80 के दशक के कई सारे मशहूर कलाकार नजर आने वाले हैं। सनी देओल के साथ इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ नजर आने वाले हैं और इस फिल्म का नाम अभी फाइनल नहीं किया गया है, लेकिन बाप ऑफ ऑल फिल्म के नाम से इस फिल्म की चर्चाएं की जा रही हैं।